हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव या अचालक गोले के कारण विद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से चालक गोले के कारण विद्युत विभव के मान में परिवर्तन होता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम दोबारा से देख लेते हैं। कि हमने कहा कि वी आउट जो है वैल्यू वो थी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, यानी कि कोई भी चालक गोला है, चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन में स्मॉल आर होता है, और चालक गोले के पृष्ठ पर वी सरफेस जो होगा वो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर होगा, और वी इन जो होगा वो भी के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, और वी सेंटर जो होगा वो भी के क्यू अपॉन में कैपिटल आर ही होगा। यानी कि चालक गोले की ये विशेषता थी कि चालक गोले के अंदर यानी कि केंद्र से लेकर और पृष्ठ तक विद्युत विभव का मान जो है वो एक जैसा रहता है। ठीक है, चालक गोले के बाहर जो विद्युत विभव का मान जो होगा वो दूरी के साथ जो है वो कम होता जाएगा। ये तो था चालक गोले के कारण। नेक्स्ट अपने जो आज पढ़ने वाले हैं वो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव के मान को पढ़ेंगे। हमने अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ रखा है गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव को हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ रखा है। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर स्थित बिंदु पर के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर होती है। ठीक है, और सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि अधिकतम वैल्यू होगी। पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है चालक गोले के कारण वो अधिकतम होती है। फिर वी इन जो है वो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये वैल्यू थी अचालक गोले के अंदर। ठीक है, और केंद्र पर जो वैल्यू थी ई सेंटर वो थी 0। ठीक है, ये हमने तीन वैल्यू जो है वो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो विद्युत विभव का है। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य हमें संबंध पता है, क्या होता है, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, ये रिलेशन होता है V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये रिलेशन होता है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अचालक गोला है, चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान किन किन बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं गोले के बाहर। ठीक है, ये उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से चालक गोले के कारण विद्युत विभव के मान को ज्ञात किया था गोले के बाहर। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास दूरी है वो त्रिज्या से अधिक है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक गोला मान रहे हैं। ये हमारे पास एक गोला है जो कि अचालक है। कैसा गोला है, अचालक गोला है। इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस गोले की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या है, वो त्रिज्या है कैपिटल आर। त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है इस गोले की त्रिज्या। केंद्र इसका हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो यह प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन पर समान रूप से वितरित हो जाता है। हमें ज्ञात करना है गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये P पॉइंट जो है वो केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है। P पॉइंट जो वो कहां से
कितनी दूरी पर है? केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर। केंद्र किसका? अचालक गोले का। अब अनंत से कोई आवेश लेके आते हैं यहाँ पर। मान लीजिए Q0 आवेश है जो कि अनंत से लेके आ रहे हैं, या ये हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश का, एकांक इकाई का, या हम ये कह दें इकाई आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं। यानी कि Q0 हमारे पास क्या है, या हम इकाई आवेश कह रहे हैं, वो क्या है? वो हमारे पास है टेस्ट चार्ज। क्या चीज है? टेस्ट चार्ज है। तो यानी कि टेस्ट चार्ज को हम P बिंदु तक लेके आ रहे हैं, और P बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही विद्युत विभव होगा। तो अब हम पहले ये देख लें कि P बिंदु पर हम Q0 आवेश को लेके आए हैं, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी? तो E आउट की बात करते हैं तो वो कितनी होगी? KQ अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी जो है वो स्मॉल आर है, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू जो होगी वो KQ अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर होगी। अब इसमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आर कैप हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं हम इसको। हमें पता है विद्युत विभव क्या होगा? विद्युत विभव V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं? स्मॉल आर दूरी तक लेके आ रहे हैं, तो मैंने लिमिट लगा दी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर E आउट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। ई आउट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो इसको हमने लिख दिया KQ अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर जो है वो क्या होगा? V इक्वल टू KQ कॉमन आया, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर माइनस है यहाँ पर, और ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर की यदि अपने बात करें तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, आर कैप और डी आर वेक्टर जो है वो दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यानी कि आर कैप का जो परिमाण है वो 1 होगा, डी आर वेक्टर का परिमाण dr होगा, और cos 0। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, सॉरी ये वैल्यू जो पहले बाहर लिखी हुई है इसको बाहर लिख देते हैं, और इनफाइनाइट टू स्मॉल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो माइनस 1 अपॉन आर होता है। तो V इक्वल टू माइनस KQ और माइनस 1 अपॉन आर, लिमिट जो है इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। पहले आर की जगह पर हम आर लिखेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लग रहा है, फिर आर की जगह पर इनफाइनाइट लिखते हैं। ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। तो V की वैल्यू हमारे पास, इसको हम इधर लिख देते हैं, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? KQ 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो 0 होगा, तो V इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? KQ अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो किसी भी अचालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव को दर्शा रही है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है V आउट इक्वल टू KQ अपॉन में स्मॉल आर। दूरी के साथ विद्युत विभव का मान जो है वो कम होगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं गोले के पृष्ठ पर। ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु को गोले के पृष्ठ पर ले आए तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहां पर हम लिख देते हैं गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। अब हमारे पास गोले के बाहर स्थित बिंदु पर तो ये है, इस फार्मूले में, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, इस फार्मूले में हम स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 2 में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखने पर, ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखने पर V सरफेस इक्वल टू क्या आएगा? KQ अपॉन में कैपिटल आर। V सरफेस इक्वल टू क्या आएगा?
के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ये आ गया गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये जो P बिंदु है ये पृष्ठ पर था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास आएगा गोले के, ये सेकंड है, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा गोले के अंदर, गोले के अंदर यानी कि स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। तो यहां पर आपने किस प्रकार से विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए देखिए कैसे बनाएंगे। ये P बिंदु जो है वो यहां पर आ गया, यहां पर P बिंदु आ गया। ठीक है, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने P। अब किस प्रकार से हम जो विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, पहले हम आवेश को अनंत से इस पृष्ठ तक लेके आते हैं, आवेश को अनंत से इस पृष्ठ तक लेके आते हैं Q0 को या इकाई आवेश को, फिर इस पृष्ठ से लेके आते हैं अंदर स्मॉल आर दूरी तक। अब ये दूरी स्मॉल आर होगी, ये दूरी स्मॉल आर नहीं है, ये वाली दूरी स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो विद्युत विभव का मान दो भागों में बट गया। तो यहां पर हम लिखेंगे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इन इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर। ये मैंने बताया था आपको, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अब विद्युत विभव का मान गोले के अंदर विद्युत विभव जो होगा वो V इक्वल टू किस प्रकार से होगा, पहले तो इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक मतलब हम इसको लिख देंगे E सरफेस, या इसको ऐसे लिख दो चाहे E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये वैल्यू जो हो जाएगी इनफाइनाइट टू कैपिटल आर होगी, फिर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ई इन लिख दो चाहे ई वेक्टर लिख दें। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ई इन वेक्टर की आएगी। ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट टू कैपिटल आर यानी कि ये पृष्ठ पर विद्युत विभव को प्रदर्शित कर रही है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम पृष्ठ पर लेके आ रहे हैं पहले, तो ये वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू जो है वो पृष्ठ पर विद्युत विभव को प्रदर्शित कर रही है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V इन इक्वल टू V सरफेस, ये पहले वाली वैल्यू जो है वो V सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ई इन जो है वो ये है हमारे पास के क्यू अपॉन में आर क्यू इंटू स्मॉल आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर भी इसी दिशा में है, डी आर वेक्टर भी इसी दिशा में है, तो एंगल जो है वो cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हुई। तो आर डी आर वेक्टर को, आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर को हम आर डी आर ही लिख सकते हैं। तो V इन इक्वल टू V सरफेस की वैल्यू कितनी होती है, V सरफेस की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, ये हमने निकाल चुके हैं, माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यूब, ये बाहर आ गया। अब कैपिटल आर टू स्मॉल आर है और आर डी आर अंदर आ गया। कैपिटल आर टू स्मॉल आर जो इंटीग्रल है उसको अपने को सॉल्व करना है। तो आर डी आर इंटीग्रल जो होता है वो होता है आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो V इन इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यूब
और यहाँ पर हो जाएगा r²/2 और लिमिट आ गई r2 स्मॉल r। अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी इन इक्वल टू के क्यू अपॉन में r माइनस के क्यू अपॉन में कैपिटल R क्यूब, यहाँ पर होगा स्मॉल r²/2 माइनस कैपिटल R²/2। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो वी इन इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन में कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन में कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r²/2, माइनस माइनस प्लस हुआ तो के क्यू अपॉन में कैपिटल R क्यूब है इंटू r²/2 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो v इन जो है वो हमारे पास हो गया के क्यू अपॉन में कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन में कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r²/2, माइनस माइनस क्या हुआ था प्लस, तो आपके पास बच गया के क्यू अपॉन में 2r। ये के क्यू अपॉन में कैपिटल R है, ये के क्यू अपॉन में 2r है, यानी कि 3 के क्यू अपॉन में 2r हो गया। तो वी इन इक्वल टू 3 के क्यू अपॉन में 2r माइनस के क्यू अपॉन में r क्यूब इंटू r²/2। ठीक है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन आ रहा है 2, r भी मैं कॉमन ले लेता हूं, तो वी इन इक्वल टू के क्यू अपॉन में 2r कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा 3। देखिए यहां पर r है, यहां r क्यूब है और मैं r कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो 3 माइनस r अपॉन में कितना आ गया r क्यूब, r² अपॉन में r क्यूब, 2 तो इसमें हमने कॉमन ही ले लिया तो ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, सॉरी इसमें r² बचेगा क्योंकि r बाहर चला गया, r² बचा। v इन इक्वल टू के क्यू अपॉन में 2r, एलसीएम ले लेते हैं इसका r², तो ये होगा 3r² माइनस 1r²। ठीक है, तो ये v इन की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ये v इन के क्यू अपॉन में 2r ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन में r²। अब बात करते हैं कि ये पी बिंदु जो है उसको हम सेंटर पर ले आए। कहां पर ले आए, सेंटर पर ले आए। तो सेंटर पर जब पी बिंदु को लेके आएंगे तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाती है, उस कंडीशन में r की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। r की वैल्यू 0 कब होगी, जब पी बिंदु को हम सेंटर पर लेके आएंगे, क्योंकि ये जो r डिस्टेंस ये वाली है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस समीकरण के अंदर, इस समीकरण में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये अंदर है। ठीक है, और केंद्र भी अंदर ही होता है गोले के, तो इसलिए इस समीकरण में हम r इक्वल टू, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 4 है, तो समीकरण 4 में स्मॉल r इक्वल टू 0 रखने पर, स्मॉल r इक्वल टू 0 रख देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, देखिए v सेंटर इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल R है, 2r है, इंटू 3r² अपॉन में r। ठीक है, ये वैल्यू 0 होगी तो 3r² अपॉन में r² बचा, r² से r² कैंसिल हो गया तो 3 आगे है। तो v सेंटर जो है इसको मैं यहां लिख देता हूं, v सेंटर जो है वो क्या आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन में कैपिटल R। ठीक है, 3/2 के क्यू अपॉन में कैपिटल R। के क्यू अपॉन में कैपिटल R जो है वो हमें पता है कि ये पृष्ठ पर विद्युत विभव को दर्शाता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि v सेंटर जो होगा वो 1.5 कैसे, 3/2 को 1.5 लिखते हैं और ये हो गया v सरफेस। ठीक है, यानी कि केंद्र पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर विद्युत विभव के मान का 1.5 गुना होता है। ठीक है, पृष्ठ पर विद्युत विभव के मान का कितने गुना होता है, 1.5 गुना होता है।
ठीक है, तो हमने ये विभिन्न प्रकार के मान निकाले हैं अचालक गोले के कारण विद्युत के। अब इन सभी को एक ग्राफ में आलेखित कर देते हैं। उसी प्रकार से ये वाला बिंदु जो है, ये बिंदु जो है वो गोले का केंद्र होगा। क्या होगा? गोले का केंद्र। और ये बिंदु जो है वो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R यानी कि गोले का पृष्ठ है। तो इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ये पृष्ठ का रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू को। अब इस एक्स अक्ष पे तो हम मान रहे हैं दूरी, एक्स अक्ष पे क्या मान रहे हैं? दूरी r, और इस तरफ क्या मान रहे हैं? विद्युत विभव। अब मैं सभी मान जितने भी आए हैं उनको एक साथ लिख देता हूँ। V इन जो है वो हमने क्या लिखा था? KQ अपॉन में 2R 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये वैल्यू थी। ठीक है, V सेंटर ये है और V सरफेस KQ अपॉन में कैपिटल R है और V आउट KQ अपॉन में स्मॉल r। ये सारी वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है। अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेंटर पर जो विद्युत विभव का मान है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कितना है? सरफेस का 1.5 गुना। तो सेंटर पर हम बना लेते हैं, ये सेंटर पर विद्युत विभव का मान है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 20 सेंटर है। क्या है ये? 20 सेंटर। फिर जैसे जैसे अंदर से पृष्ठ की ओर जाते हैं तो विद्युत विभव का मान एक बार घटता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो V इन को रिप्रेजेंट कर रही है। पृष्ठ पर आके ये वैल्यू इस प्रकार से हो जाएगी, V सरफेस लिख देंगे हम यहाँ पर, पृष्ठ पर वैल्यू ये है। फिर उसके बाद विद्युत विभव का मान जो है वो दूरी के साथ कम होता है, तो इस प्रकार से दूरी के साथ कम हो जाएगा। तो V आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत विभव का मान किसी भी अचालक गोले के कारण बदलता है, क्योंकि आवेशित अचालक गोला है उसके कारण विद्युत विभव का मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। सबसे ज्यादा विद्युत विभव का मान अचालक गोले के कारण केंद्र पर होता है, जो कि पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में था। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा है वो है चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान। ठीक है, उसमें हमने जो ये देखा कि केंद्र से लेकर और पृष्ठ तक विद्युत विभव का मान एक जैसा रहता है, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि केंद्र पर विद्युत विभव का मान सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद घटता हुआ सरफेस तक जाता है, फिर नेक्स्ट जो गोले के बाहर है वो एकदम से घटेगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस प्रकार से बदलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इस प्रकार हमारे चैनल पर। धन्यवाद।